राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, वरिष्ठता का मान शिक्षक का सम्मान प्रधानचार्य सीधी भर्ती निरस्त करो, निरस्त करो, प्रधानचार्य सीधी भर्ती निरस्त करो, निरस्त करो, प्रधानचार्य सीधी भर्ती निरस्त करो, निरस्त करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरु गोविंद हूँ दो खड़े काके लाखों पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद धियो बताए। मान्यवर, इसका भावार्थ सभी लोग समझते हैं और मेरा भी मानना यह है, मैं अपने विचार आज हमारे शिक्षक बंधु हैं उनके बीच में मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी जब होता है तो मैंने अपने जीवन काल में देखा है, जिस भी विद्यार्थी ने गुरुजी का सम्मान किया वो आज जो है पहुंच पर है, और जिस भी जो है विद्यार्थी ने अपने जीवन काल में गुरु पर अंगुली उठाने की सोची तो आज वो एक प्रकार से पतन की ओर है। हमने ये मेरे जीवन का अनुभव है। तो यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली और गौचर में अभी मौजूद हैं हमारे शिक्षक संघ, यहाँ पर जो है सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर प्रदीप भंडारी जी, आपका क्या विरोध है? कई कई जगहों पर आपके शिक्षक संघ द्वारा जो है 5 सितंबर शिक्षक दिवस का भी विरोध किया गया, तो आपका क्या मानना है महोदय? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा फौजी जी कि आप यहाँ पे आए। जी, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले कुछ समय से लगातार राजकीय शिक्षक संघ आंदोलन पे है जी, और हम लोगों की केवल एक ही मांग है जी, कि जो प्रधानाचार्य के पदों पे है जी, वो सीधी भर्ती न होके विभागीय भर्ती न होते हुए जी, केवल पदोन्नति के माध्यम से ही जी, प्रधानाचार्य के पदों को भरा जाए और वरिष्ठता का मान हो। आपने भी हमारे नारे में भी सुना होगा, हमने कहा शिक्षक का सम्मान वरिष्ठता का मान है। जब वरिष्ठता होगी तभी शिक्षकों का सम्मान मिलेगा। और हम देखते हैं, आप भी देख रहे होंगे कि कई टीचर ऐसे हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, हमको पढ़ाया, और वर्तमान समय में वो टीचर उसी पद पे कार्यरत है। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्टूडेंट है वो काफी ऊंचे पदों पे पहुंच गए शिक्षा विभाग में ही, और जो टीचर है जो बेचारा प्रमोशन की आस लगाए बैठा है वो वहीं का वहीं रह गया। इसी क्रम में प्रांतीय कार्यकारिणी राजकीय शिक्षा संघ उत्तराखंड के तत्वाधान में पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा है। हमने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से वार्ताएं की हैं और उन्होंने अभी तक तो हमें कोई सकारात्मक आश्वासन इस संदर्भ में दिया नहीं है, लेकिन हमको सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से अवगत हुआ है कि संभवतया जल्दी ही यदि इसी प्रकार से हम लोगों का आंदोलन यदि गतिमान रहता है या और तेजी पकड़ता है तो क्या पता वो लोग बैकफुट पे आ सकते हैं। और जो हम लोगों की केवल एक ही मांग है कि प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती जो है वो निरस्त होनी चाहिए। और इसी क्रम में आपको विदित है कि 5 सितंबर को हम लोगों के द्वारा शिक्षक दिवस पे आयोजित होने वाले तमाम प्रकार के जो सम्मान समारोह हैं उनका बहिष्कार हुआ, वो नहीं मनाए गए। उसके बाद आपने देखा होगा 6 सितंबर को, जबकि हम सभी को विद्यालय में होना चाहिए था छात्र हित के लिए, लेकिन हम लोग विद्यालय में न होते हुए सारे जनपद के टीचर आपने देखोगे कि जिला मुख्यालय में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित थे और सभी टीचरों ने उस दिन पूरे जनपद में, मैं समझता हूँ कि कोई भी विद्यालय संचालित नहीं हुआ, सभी टीचरों ने वहाँ पे पहुँचते हुए बहुत अधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाते हुए राजकीय शिक्षा संघ के इस आंदोलन को समर्थन दिया। जी मान्यवर, यदि शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री आप लोगों की मांग को जो है बैकफुट पे नहीं आते आपकी मांगों को लेकर के, तो आप लोगों का क्या आगे की जो है रणनीति रहेगी? इस क्रम में मैं आपको अवगत करा दूं कि कल से निदेशालय पे प्रांतीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में क्रमिक अनशन स्टार्ट हो चुका है। और जिस क्रम में कल हमारे प्रांतीय पदाधिकारी निर्वाचित एवं मनोनीत, मंडलीय पदाधिकारी निर्वाचित एवं मनोनीत कल वहाँ पे क्रमिक अनशन में बैठे थे और उन्होंने जनपद वाइज ड्यूटियाँ लगाई हैं। और आज भी देहरादून जनपद और उसके आसपास के जो जनपद हैं उनका देहरादून में क्रमिक अनशन चल रहा है। मैं वहाँ की आपको अपडेट दे दूं कि काफ़ी अधिक संख्या में हमारे शिक्षक साथी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं आज। और इसी क्रम में जनपद चमोली का जो देहरादून में क्रमिक अनशन है वो 13 सितंबर को है। तो आपके माध्यम से भी मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से अपील करूंगा कि एक बार पुनः यदि तब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो 13 सितंबर को जनपद चमोली के सभी शिक्षक साथी शिक्षिका बहनें अधिक से अधिक संख्या में देहरादून पहुँचे। यदि फिर भी शासन प्रशासन नहीं चेतता है तो 15 सितंबर से निदेशालय में ही हम लोगों का आमरण अनशन स्टार्ट है। जी,
जी। तो ये रहा प्रदीप भंडारी जी हैं। तो मान्यवर, जैसे मेरा भी यह मानना है कि जो विद्यालय के सर्वोच्च पद पे हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है नीचे स्तर से उस चीज़ का अनुभव होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा बच्चा कैसे है। मेरे विद्यालय का बच्चा जो है जब उसने कई विद्यालयों में पढ़ा होगा तब जाके वो प्रधानाचार्य के जो है पद पर नियुक्त हों और डायरेक्ट कमीशन से यदि आएँ तो उसमें उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि हमारा मानना यह है कि धरातल का अनुभव होना अति आवश्यक है। और यहाँ पर संगठन मंत्री नेगी जी हैं और बताते चलें, बड़ी प्रसन्नता हुई आज नेगी जी से मुलाकात करके कि आप हमारे जो है अध्यापक भी रहे हैं और हम सेवानिवृत्ति होंगे आज जो है आप उसी पद पे हैं। यही बात जो है आदरणीय भंडारी जी ने कही कि हम सेना से सेवानिवृत्ति भी हो गए। जब हम सेना में जाने से पहले आप हमारे अध्यापक रहे हैं और वर्तमान में आप उसी स्तर पर हैं और हम सेवानिवृत्ति होकर आगे। तो महामंत्री महोदय, आपका क्या मानना है? मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि हमारी केवल एक और एक मांग है कि ये प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त हो और पूर्व की भांति पदोन्नति के माध्यम से जो है प्रधानाचार्य भरे जाएं। हम सब शिक्षकों की यही मांग है। जी जी। तो धन्यवाद। सारे शिक्षक आप लोगों का सहयोग कर रहे होंगे इस आंदोलन को लेकर के। जी, मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से जनपद चमोली के प्रत्येक शिक्षक भाई शिक्षिका बहन का आभार भी व्यक्त करता हूं कि हमारे द्वारा जो भी दिशा निर्देश हुए पूर्णतया पालन किया गया है। चाहे एक दिन का पहले कार्य बहिष्कार था, जनपद चमोली के सारे शिक्षकों के द्वारा 100% कार्य बहिष्कार हुआ। उसके बाद 5 सितंबर को जो कार्यक्रम था सम्मान समारोह का बहिष्कार, उसमें भी जनपद चमोली में पूर्ण रूप से 100% कार्य बहिष्कार हुआ, शिक्षक सम्मान का बहिष्कार हुआ। और उसके उपरांत जो 6 सितंबर को जो सीओ कार्यालय गोपेश्वर में 1 दिवसीय धरना था, उसमें भी जनपद चमोली से 100% उपस्थिति हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा वहाँ पे की गई। और उसी क्रम में आपने देखा होगा कि 6 सितंबर को जनपद चमोली में एक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक ऐतिहासिक उपस्थिति थी। इतनी उपस्थिति शिक्षक साथियों की वहाँ पे थी कि मैं समझता हूँ कि वहाँ पे पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। और उसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि ये जताता है, यह दिखाता है कि वास्तव में शिक्षक कितना दुखी है, कितना कुंठित है और साथ ही साथ कितना आक्रोशित भी है। आक्रोशित इसलिए कहेंगे हम क्योंकि हम देख रहे हैं कि विगत कई समय से हम लोग एक ही पदों पर हैं। एक ही पदों के बावजूद भी मतलब हम लोगों के मन में जो कुंठा थी वो कुंठा इसलिए इस समय बाहर निकल पा रही है क्योंकि विभाग क्या कर रहा है कि हमको आपस में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। और जो मैं समझता हूं कि डिवाइड होने की बिल्कुल भी हम लोग बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होंगे। विभाग के इस मंशा में हम बिल्कुल भी उनको सफल नहीं होने देंगे। साथ ही साथ मैं आपको अवगत करा दूं कि जनपद चमोली में हमारे साथ हमारे वो शिक्षक साथी भी हमें आंदोलन में सहयोग करें जिनके द्वारा की परीक्षा के लिए आवेदन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई वास्तव में लोगों को कितना आक्रोश है। भाई ठीक है, उनके वो उसके लिए अहम थे तो उन्होंने उसका फॉर्म भरा, लेकिन उनका भी मानना है कि वास्तव में वरिष्ठता का ही सम्मान होना चाहिए, वरिष्ठता का ही मान होना चाहिए, तभी शिक्षकों को सम्मान मिल पाएगा। और इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूँगा कि हमारे शासन को कि आप तुरंत चेतो और ये आंदोलन इससे ज़्यादा आगे गति पकड़े या इससे ज़्यादा आगे छात्र हित प्रभावित हो। उससे पहले मैं चाहूँगा कि शासन को, प्रशासन को हमारी बातों को मान लेना चाहिए। शिक्षकों की वरिष्ठता का सम्मान करते हुए, शिक्षकों का मान करते हुए उनको केवल और केवल 100% पदोन्नति से ही प्रधानाचार्य के पदों को पूर्व की भांति भरना चाहिए। जी, धन्यवाद भंडारी जी। तो मेरा भी यह मानना है कि जो है आपकी जो है मांग को पूरी कर देनी चाहिए। और हमने जैसे पहले कहा कि जो विद्यार्थी होता है यदि वो गुरु की नहीं मानता है तो वो अपने जीवन काल में जो है सक्सेस नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी, क्योंकि आप हमारे जो है गुरु रहे हैं और इन्होंने जो है एक मजदूर से लेकर मुख्य सचिव तक को पढ़ाया होगा। बोलने का तात्पर्य इन्होंने ही का तात्पर्य इनके जो और भी मित्र हैं और प्रदेशों में, जनपदों में। तो मेरा यह मानना है कि गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। जी बताइए कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ होंगे या प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के 70 जो विधायक हैं उनमें से लगभग 45 सत्ता पक्ष या विपक्ष के जो भी विधायक हैं उनके द्वारा हमको समर्थन दे दिया गया है। उनके द्वारा स्वयं माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा संघ की यह मांग बिल्कुल जायज़ है, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। इसके साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं अन्य, चाहे ब्लॉक प्रमुख हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य हैं,
उनके द्वारा भी हमको हमारे आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया। अन्य जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने भी हमें पूर्ण समर्थन दिया है। जनपद चमोली के तीनों विधायकों ने, चाहे सत्ता पक्ष के हैं कर्णप्रयाग से नौटियाल जी, पिंडर से आदरणीय भोपालम टमटा जी, या बद्रीनाथ से विपक्ष के विधायक आदरणीय बुटोला जी, इन तीनों विधायकों के द्वारा या हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी मैडम, इन सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा संघ की पहल पे, जनपद कार्यकारिणी चमोली की पहल पे हमें समर्थन दिया है और इन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया है। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि यदि इसी प्रकार से जो अन्य विधायक हैं, जो 20-25 विधायक, उनका भी समर्थन पत्र राष्ट्रीय शिक्षा संघ की उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी को मिलेगा। और हमको विश्वास है कि निस्संदेह सभी शिक्षक साथियों के दबाव में, सभी शिक्षक साथियों की मंशा के अनुसार माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मंथन करेंगे और पदोन्नति से ही प्रधानाचार्य की भर्ती को करेंगे। जी धन्यवाद महोदय। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्र विशाल, सादर प्रणाम।